वैसे तो इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स इज प्रोजेक्टेड टू सी अ 8% राइज इन हायरिंग फॉर स्ट्रेटेजिक रोल्स, लेकिन रियलिटी ये है कि मई 2024 में बने 20,446 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी भी यानी कि रिजल्ट्स के 6 मंथ्स बाद भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं। And fresh batch of 11,500 CF of November 24 have also entered the job market and will sit for placement. So now comes the big question, will CF get job in 2025? इसे आंसर करने के लिए let's analyze some aspects. नंबर वन, द लेवल ऑफ कंपटीशन। नौकरी.com पे ये दो वैकेंसीज देखो, एक वीडियो की है जिसमें सीए फ्रेशर की ओपनिंग के लिए 240 एप्लीकेंट्स आर देयर एंड एक ईवाई की है जिसमें 30 ओपनिंग्स हैं और उसके लिए 1773 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड। परसेंटेज में चांसेस ऑफ सिलेक्शन देखें तो लेस देन 1%। तो ये देख के एक चीज समझ आती है दैट वैकेंसीज इन टॉप फर्म्स आर लेस एंड एप्लीकेंट्स आर मोर इन द करंट सिनेरियो, व्हिच लीड्स टू आवर सेकंड एस्पेक्ट व्हिच इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो मई 2024 में रिजल्ट्स वर एक्सेप्शनली हाई व्हिच रिजल्टेड इन एक्सेस सप्लाई एज कंपेयर्ड टू द मार्केट डिमांड, but the same has been corrected in November 24 results and the number of CS qualified have reduced by almost 50%. Hence, it is expected that getting a job in 2025 would be comparatively easier than 2024. Now, let's see aspect number 3, which is desired domain for placements. डोमेन की बात करें तो ये फैक्ट है कि 80% ऑफ सीएस विल बी रिक्रूटेड इन 4 मेजर डोमेन्स। नंबर 1, कोर प्रोफाइल्स ऑफ ऑडिट एंड टैक्स। नंबर 2, आउटसोर्सिंग प्रोफाइल्स ऑफ यूएस एंड यूके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नंबर 3, आपका फैब कंसल्टिंग इन आईटी फर्म एंड नंबर 4, बैंकिंग प्रोफाइल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर। ये फैक्ट्स एंड नंबर सबको पता है, बट द प्रॉब्लम इज मैक्सिमम एस्पिरेंट्स वांट टू जॉइन द नीश फील्ड्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन एक्सेट्रा, वेयर द अपॉर्चुनिटीज एंड वैकेंसीज आर वेरी लिमिटेड। मुझे आज 6 मंथ्स बाद भी बहुत सीएस के मैसेजेस आते हैं कि सर हमें सिर्फ ऑडिट एंड टैक्स की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एंड वी डोंट वांट टू जॉइन देम, एंड इस रीजन से उन्होंने अभी तक कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं करी है। रिजल्ट आए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। My strong advice to every CA looking for job in 2025 is that you should try for good opportunities in top firms for some time and join the best in hand opportunity and look for a switch after 6 months or 1 year. After gaining a good exposure of working at big clients, you will be easily able to find opportunities in niche profiles and top companies after 6 months. Next important aspect को analyze करते हैं, which is most interesting, your package. Sir, पैसा कितना मिलेगा? Average starting package की बात करें तो it is in the range of 7 to 9 lakhs per annum. आईसीआई कैंपस में मिनिमम 9 लाख का पैकेज प्रिस्क्राइब्ड है, पर उसमें भी एक कैच है, जो कंपनीज लास्ट डे पर आने वाली हैं वो कंपनीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और वो 9 लाख से कम भी आपको पैकेज दे सकती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यस द एवरेज स्टार्टिंग पैकेजेस आर इन द रेंज ऑफ 7 to 9 एलपीए ओनली, एंड हमें अगर अच्छी फर्म या कंपनी मिल रही है तो जल्दी से जल्दी हमें अपना करियर शुरू कर देना चाहिए रादर दैन वेटिंग फॉर अ 15 एलपीए एंड 20 एलपीए ऑफर, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपॉर्चुनिटीज आर लेस। अब आप कहोगे कि सर ये पैकेज तो बहुत कम है, हमने इतनी मेहनत करी है, व्हाई शुड वी सेटल फॉर दीस पैकेजेस? आई नो स्टार्टिंग पैकेजेस कम है एंड इन फैक्ट 5 इयर्स पहले भी ऑन एन एवरेज यही स्टार्टिंग पैकेजेस थे और इनमें कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। बट आई जस्ट वांट टू अश्योर यू दैट हमारे प्रोफेशन में जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो चीज है एक्सपीरियंस, एंड आपका पैकेज सब्सटैंशियली इंक्रीज करेगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। योर एक्सपीरियंस इन द नेक्स्ट 5 to 10 years विल डिफाइन योर पैकेज। इसलिए इंपॉर्टेंट है अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपोजर गेन करना एंड उसके बेसिस पर अपने करियर को शेप करना एंड नॉट गेटिंग डिसहार्टेंड बाय स्टार्टिंग सैलरीज। इस वीडियो में गाइस मैं आपके सारे जो डाउट्स आते हैं ट्राई कर रहा हूं सबको एड्रेस कर दूं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हम फेस करते हैं दैट इज सर अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया सेट बाय द recruiters. Yes, ये reality है कि many companies still consider attempts as a criteria for shortlisting. However, at the same time, they are now looking at other aspects as well, like technical knowledge, communication skills, and prior work experience. Sir, अगर हमें attempts की वजह से top firms में opportunities नहीं मिल रही, तो क्या करना है? Simple solution बता रहा हूँ. Guys, आपको अपना career बाकी top firms से शुरू करना पड़ेगा, like top 50 firms, top 100 firms और mid-size firms. And trust me, 6 months के बाद आपसे आपके attempts कोई भी नहीं पूछने वाला. पूछेगा तो बस आपके 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस। आपके अटेम्प्ट सिर्फ आपकी फर्स्ट जॉब में पूछे जाएंगे, उसके बाद हमारा प्रोफेशन सिर्फ एक्सपीरियंस की वैल्यू करता है, एक्सपीरियंस को याद रखता है। आई होप यू गॉट योर आंसर। अब लास्ट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं विच इज योर कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं मई 24 सीएस के लिए जो कैंपस हुआ था उसमें कितने लोगों ने जॉब ऑफर्स एक्सेप्ट किए थे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दैट ओनली 3705 कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर्स एंड
20,446 people qualified in that attempt, यानी कि approximately 18%. The rest all 82% will be applying off campus and more or less campus के numbers similar lines पर ही रहते हैं. तो इसका मतलब है कि हमें campus पे solely rely नहीं करना and आज से ही off campus apply करना शुरू करना पड़ेगा. बहुत कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं कि पहले कैंपस का वेट करते हैं एंड उसके बाद ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करते हैं, तब तक अच्छी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज क्लोज हो चुकी होती हैं. फॉर एग्जांपल जीटी हैज स्टार्टेड हायरिंग ऑफ कैंपस. यू कैन अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम थिंकिंग ब्रिज प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड बहुत सारी और कंपनीज ने अपनी ड्राइव शुरू कर दी है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, विल सीएस गेट अ जॉब इन 2025? यस, एवरी सीए विल गेट अ जॉब. But if you consider all the discussed parameters and you are proactive, only then you will get the desired role and a top company. So start preparing and start applying and don't forget to apply in the placement drive. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. I'll see you in the next video.